हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, बैलेंस शीट भी बनाई थी। तो आज की क्लास में हमारे पास कुछ नया नहीं है कंसेप्ट आपको पढ़ाने के लिए, सिर्फ हमने आपको प्रैक्टिस करवानी है और प्रैक्टिस के दौरान आप कुछ नई बातें और जान लोगे। आइए और मेरे साथ साथ डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे, फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि कुछ नया तो बचा नहीं है पढ़ाने के लिए। सौम्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 60,000 shares of 10 each at a premium of 3 per share। वही पुरानी कहानी, शेयर इश्यू होंगे प्रीमियम पर, प्रो राटा होगा, फॉरफीचर होगा, री इश्यू होगा, और क्या। अब एग्जामिनर ने कुछ नई बातें और जोड़ दी। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम है, पे कैसे करना है, 6 रुपीज एप्लीकेशन पर देना, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम होगा। 2 रुपए का अलॉटमेंट मनी देना, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम होगा। फिर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, उसमें भी 1 रुपए का प्रीमियम है। खत्म हो गया, 3 ही रुपए का टोटल प्रीमियम था, और बैलेंस मनी सेकंड कॉल में दे देना। आइए जी, साथ साथ क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी आदत है कि साथ साथ सर डायग्राम भी बनाते हुए चलेंगे। मैंने कहा चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 22, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर 2.69। और बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन हम खुद कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा मौका दे दो। क्वेश्चन ने मुझे यह बताया कि मैंने एप्लीकेशन इनवाइटेड की थी 60,000 शेयर्स की ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹3। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट कैसे होगी। एप्लीकेशन पर 6 रुपए 5 + 1, अलॉटमेंट पर 2 रुपए 1 + 1, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज 2 + 1, सेकंड कॉल पर बैलेंस। बताइए कितना होगा। अब सर टोटल पेमेंट थी 13, जिसमें 10 रुपए का शेयर है और 3 रुपए का प्रीमियम है। तो 13 में से 6 रुपए 2 8 रुपए, 8 और 3 11 रुपए। तो फाइनल कॉल आ गई मेरे पास 2 रुपए की। Applications were received for 90,000 shares and pro rata allotment was made to the applicants for 72,000 shares and remaining applications were rejected। तो सबसे पहले इसका डायग्राम कंप्लीट करना जरूरी है, और मैं समझता हूं कि बच्चे इसका डायग्राम बनाना सीख गए हैं। कैसे बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई 90,000 शेयर्स के लिए। तो इसका मतलब यह है ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में फुल अलॉटमेंट भी होती है, प्रोराटा अलॉटमेंट भी होती है, और रिजेक्ट भी होता है। तो हमें दिया हुआ है कि हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है 72,000 एप्लीकेशंस को हमने प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट दी है। तो इसका मतलब हो गया हमने उन्हें 60,000 शेयर्स दिए हैं। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास इस कैटेगरी की एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं 12,000, जिनसे एप्लीकेशन मनी के 6 रुपीज आपको मिले हैं। तो 72,000 का आपको इनका एडवांस मिला है, और प्रो राटा कैटेगरी के एडवांस को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। कितना एडजस्ट कर सकते हैं। 60,000 शेयर आपने अलॉट किए हैं, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, तो आप मैक्सिमम 1,20,000 तक का एडवांस एडजस्ट कर सकते थे, और आपके पास 72,000 रुपीज ही हैं। तो मेरी समझ से
पूरा का पूरा एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। हां, अगर ये 1,20,000 से ज्यादा होता तो फिर मुझे रिफंड करना पड़ता। ठीक है सर। दूसरी कैटेगरी है रिजेक्ट। इसका मतलब रिमेनिंग 90 एप्लीकेशन थी, 72,000 का तो हिसाब किताब ये रहा, तो बाकी जो बच गई 18,000 उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया। तो उनका ये जो मनी आया होगा 18,000 इंटू 6, ये मैंने रिफंड कर देना है। खत्म। फिर क्वेश्चन कह रहा है आकांक्षा to whom 500 shares were allotted failed to pay allotment money, and on her failure to pay first call her shares were forfeited. Arshin, holder of 600 shares, failed to pay 2 calls and her shares were forfeited after the second call. ठीक है जी। एक आकांक्षा है और एक आरशीन है। आकांक्षा के पास 500 शेयर्स हैं, आरशीन के पास 600 शेयर्स हैं। आकांक्षा एप्लीकेशन देती है, अलॉटमेंट नहीं देती, फर्स्ट कॉल नहीं देती और यहीं पर उसके शेयर फोरफीट हो जाते हैं। आरशीन फेल टू पे 2 कॉल्स, इसका मतलब ये देती है लेकिन ये और ये नहीं देती है। एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, और इसके भी शेयर फोरफिट हो जाते हैं। तो टोटल 1100 शेयर फोरफिट होंगे। इसमें से 800 शेयर हमने री इश्यू कर दिए हैं एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, जिसमें ऑल शेयर्स ऑफ आकांक्षा हैं। उसके बाद बुक कह रही है कि जर्नल एंट्रीज बना दो और बैलेंस शीट बना दो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन को जरूर एग्जाम में ध्यान से पढ़ना कि कहीं कैश बुक तो नहीं मांगी, क्योंकि अगर कैश बुक मांग लेगा तो फिर क्वेश्चन में भारी गलती हो जाएगी। ठीक है सर, क्वेश्चन सारा बन गया, क्या कहते हो, मैं बनाऊं या आप बनाओगे? अब सर ऐसा है, हम तो साथ साथ ही बनाएंगे, क्योंकि हमें तो हम साथ साथ है पिक्चर ज्यादा पसंद है। मैंने कहा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। इलस्ट्रेशन नंबर 22 जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है, यहीं बना लो सर, पेज नंबर है 2.69। चलिए जी, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बताएं पहली एंट्री। सर पहली एंट्री तो सबसे सिंपल होती है, आप बता दो। मैंने कहा लो, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी सर हमेशा रिसीव होगा जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई। 90,000 इंटू एप्लीकेशन मनी था ₹6 पर शेयर, 5,40,000। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर ये आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन में ही है। अब इसके बाद जो प्रो राटा कैटेगरी का एडवांस है वो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। उसके बाद सर कुछ हमने शेयर रिजेक्ट भी किए थे, तो ये जाएगा बैंक अकाउंट में। अमाउंट बताएं सर। एप्लीकेशन का अमाउंट तो ऊपर से उठाओ और यहां डाल दो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओहो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब सर ये जो 60,000 शेयर अलॉट हुए हैं, इन्हें कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो 60,000 शेयर्स का ₹5
ये जाएगा सर एप्लीकेशन में। 60,000 शेयर्स का 1 रुपया जाएगा अलॉटमेंट में। 12,000 इंटू 6 72,000 एडवांस था, और ये सारा का सारा एडवांस मेरे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है, इसीलिए ये सारा का सारा एडवांस मेरी अलॉटमेंट में चला जाएगा। और ये जो 18,000 शेयर्स बच गए थे, इन्हें हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किए, तो इनके पूरे के पूरे 6 रुपीज आपको रिफंड करने होंगे। खत्म। तो 60,000 इंटू 5 3 लाख, 60,000 इंटू 1 60,000, और 18,000 इंटू 6 1,08,000। टोटल चेक कर लेते हैं कि सर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 72,000 प्लस 1,08,000 540। सर मैच तो करना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एंट्री नंबर 3। सर शेयर अलॉटमेंट की एंट्री है और यहां पर भी प्रीमियम है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, ये क्या कर दिया सर आपने, टू शेयर कैपिटल भी तो आना था। ओहो, ये दिक्कत थी। तो पहले शेयर कैपिटल आए बाद में आए, क्या फर्क पड़ता है। टोटल 60,000 शेयर्स हैं, और कैपिटल का भी 1 रुपया है, प्रीमियम का भी 1 ही रुपया है। 1,20,000, 60,000, 60,000। कमाल तो तब है जब आप मुझे अगली एंट्री बना करके दिखा दें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1,20,000 रुपए माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड था 72,000 माइनस। अब मुझे ढूंढना है कितना डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट है आकांक्षा का, तो आकांक्षा का डिफॉल्ट हमने ढूंढना है। बोलिए, आकांक्षा का डिफॉल्ट ढूंढना शुरू करें। ठीक है सर, तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। अब मैं अपनी आंसर शीट के बाहर चला गया हूं। वर्किंग नोट हमेशा नीचे बनता है, बीच में नहीं बनता। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नॉट पेड बाय आकांक्षा। निकालिए जी, हम आपकी वेट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू, अब सीधा सीधा दिया हुआ है कि आकांक्षा के पास 500 शेयर्स थे, तो 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए की अलॉटमेंट, ये हो गया 1,000 माइनस एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड कैसे निकलेगा। एडवांस के लिए सर मुझे चाहिए शेयर्स अप्लाइड, और अप्लाइड हमेशा अलॉटेड से ज्यादा होंगे। प्रो राटा की रेशो है 72:60, और अगर और छोटी कर दूं तो 12:10। तो शेयर्स अप्लाइड हो गए 500 इंटू 12/10, ये हो गए 600। ठीक है सर। अब माइनस शेयर्स अलॉटेड, ये हो गए 500।
एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस ये हो गई 100। अब इनटू एप्लीकेशन मनी। अब बच्चे के दिमाग में यहां पर आएगी कि सर एप्लीकेशन मनी के लिए 5 रुपए लेने हैं कि 6 रुपए लेने हैं। बेटे ये तो 100 शेयर पे उसने आपको एप्लीकेशन के 6 रुपए दिए थे, पूरे के पूरे 6 रुपए यहां लेने हैं, 6 रुपीज। ये हो गया 600। और फिर यही 600 यहां एडजस्ट हो गया। ठीक है सर। तो इसका मतलब हमारे पास डिफॉल्ट का अमाउंट आया 600। और ये डिफॉल्ट का अमाउंट अब हम वहां से माइनस कर लेंगे। ठीक है सर। तो हमारे पास ये 600 रुपीज का डिफॉल्ट आ गया। 1,20,000 माइनस 72,000 और माइनस 600, 47,400। मिस्टेक होते होते बच गई। 400 का डिफॉल्ट है और यहां पर भी 400 का डिफॉल्ट होगा और ये 600 होगा। अच्छा जी, अलॉटमेंट के बाद अब हम चलेंगे फर्स्ट कॉल की तरफ। तो एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम था, 2 रुपए की कैपिटल है, 1 रुपए का प्रीमियम है। तो ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 60,000, ये हो गया 1,80,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हमारे पास था 1,80,000 माइनस, अब हमारे पास दो डिफॉल्ट हो गए। एक डिफॉल्ट तो हो गया आकांक्षा का, 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए का डिफॉल्ट, ये हो गया 1500। और दूसरा डिफॉल्ट हो गया 600 शेयर्स का, 3 रुपीस का, 1800 रुपीस। 1,80,000 माइनस 1500 और माइनस 1800, 1,76,700। ठीक है सर। अब हम 4 फीचर की एंट्री पास करेंगे आकांक्षा के लिए। आकांक्षा की 4 फीचर की एंट्री पास करनी है। नाउ एंट्री नंबर है 7। आकांक्षा के शेयर्स को फोरफीट करना है तो ध्यान से फोरफीट करेंगे। हां जी। तो आकांक्षा की हम एंट्री पास करेंगे। पहले तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ध्यान यह रखना है कि शेयर अभी फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। फिर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
तो आकांक्षा के शेयर जहां तक कॉल किया जा चुका है मनी 516 और टू 8 रुपीज, तो यहां पर आएगा 500 शेयर्स का 8 रुपीज 4000। अब आया सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात। सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होता है अगर ये हमें ना मिला हो। चेक करते हैं सर। एप्लीकेशन का प्रीमियम तो आकांक्षा से मिल चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हमें अलॉटमेंट वाला प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। मैंने कहा ये चेक करते हैं। अलॉटमेंट पर 1 रुपए की कैपिटल थी, 1 रुपए का प्रीमियम था। इसका मतलब अलॉटमेंट ड्यू को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसमें कैपिटल का अमाउंट था और इसमें प्रीमियम का अमाउंट था 500 और 500। 500 शेयर्स पर 1 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम, ऐसे ये टोटल था 1000 रुपए। मेरे पास एडवांस मनी आया हुआ था इसका 600 रुपीज। ये बात लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि इस 600 रुपीज को हम पहले एडजस्ट करते हैं कैपिटल में। तो 500 रुपए कैपिटल में एडजस्ट हो गए और 100 रुपए प्रीमियम में एडजस्ट हो गए। इसका मतलब हमें कैपिटल वाला पोर्शन अलॉटमेंट का मिल गया, प्रीमियम वाला पोर्शन हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला। तो ये जो 400 रुपीज अलॉटमेंट वाले पेंडिंग आ रहे हैं, ये दरअसल प्रीमियम वाला मनी पेंडिंग है। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट वाला प्रीमियम लिखेंगे 400। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझोगे तो गलती कर दोगे। उसके बाद सर इन 500 शेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल वाले 1 रुपए का प्रीमियम ये भी नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो पूरी की पूरी ही नहीं मिली। तो ये हो गया फर्स्ट कॉल का 500, 900। अलॉटमेंट वाले हमेशा वर्किंग नोट में जो आते हैं वही लिए जाते हैं, और फर्स्ट कॉल का मनी था 500 शेयर्स पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1500 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमेशा आता है बैलेंसिंग फिगर। तो 4900 माइनस 1900, इसका मतलब हो गया 3000। ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं था, और अब हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स रह गए हैं वो रह गए हैं 59,500। बोलो कैसे? क्योंकि सर 500 शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक, उस पर 2 रुपए की फाइनल कॉल। 1,19,000, 1,19,000। नंबर 9, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका अमाउंट चेक करते हैं। 1,19,000 टोटल मांगा गया था, जिसमें से अब की बार आरशीन के 600 शेयर्स के ऊपर हमें 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली। तो 1,17,800। अब आरशीन के भी शेयर फॉरफिट करने हैं, तो आरशीन के शेयर फॉरफिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब चेक करना है कि क्या आरशीन का कोई प्रीमियम पेंडिंग था। तो आरशीन ने एप्लीकेशन वाला प्रीमियम दे दिया था, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम दे दिया था, लेकिन आरशीन का फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम का अमाउंट अभी भी पेंडिंग था। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब सर ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो चुके हैं, तो 600 इंटू 10 6000, और इस पर सिर्फ ₹1 का प्रीमियम पेंडिंग था 600। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल था 600 शेयर्स पे ₹2 का। अच्छा, इसका फर्स्ट कॉल भी पेंडिंग था ना, टू शेयर फर्स्ट कॉल, 600 शेयर्स पर ₹3 का फर्स्ट कॉल भी पेंडिंग था, सेकंड कॉल भी पेंडिंग था, और हमें अमाउंट रिसीव हो चुका था इसका 3600। बीइंग आर्शीन शेयर्स forfeited। नंबर 11, अब हमने शेयर इशू करने हैं, कितने शेयर इशू करने हैं? 800 शेयर इशू करने हैं एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ आपने इशू किए हैं 800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9। 800 शेयर्स ₹1 का डिस्काउंट है, और 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8000, 800, 7200, being shares reissued at a discount of ₹1। Last entry, share forfeited account debit to capital reserve। शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन कह रहा था कि आपने आकांक्षा के सारे शेयर इशू किए हैं, ये आकांक्षा के शेयर फोरफिट किए थे मैंने, तो आकांक्षा के सारे शेयर फोरफिट करने से इनकम हुई थी 3000। लीजिए, जो 500 शेयर आकांक्षा के थे उसकी पूरी इनकम ले ली मैंने, प्लस आर्शीन के शेयर से इनकम हुई थी 3600, और ये इनकम हुई थी 600 शेयर से, और मुझे आर्शीन के जो शेयर चाहिए वो सिर्फ 300 शेयर का ही फोरफिटेड अमाउंट चाहिए, तो इनटू 300। ठीक है, 500 आकांक्षा वाले पूरे, 300 आर्शीन वाले, तो टोटल हुआ 800। तो ये 800 शेयर्स की टोटल इनकम है, इसमें से लॉस को माइनस कर दो, तो सर ये हो गया 1800 माइनस 800 1000, ये हो गया 4000। खत्म। हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया, और इसके साथ अब हमसे मांगा गया था एक बैलेंस शीट और बना देना। चलिए जी, इसकी बैलेंस शीट भी बना देते हैं। कंपनी का नाम क्या था? सौम्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो सौम्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बैलेंस शीट, अब पूरी बैलेंस शीट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले यहां लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में लिखेंगे शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखते, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है सर,
नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट या नोट नंबर। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। यहां रेफरेंस डाल देंगे नोट नंबर 1। इशूड कैपिटल, ऑथराइज एंड इशूड कैपिटल, क्योंकि ऑथराइज अलग से नहीं दी तो इशूड कैपिटल 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 लाख। लाइन लगा दो। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो टोटल 60,000 शेयर्स थे। 60,000 में से हमने एक बार 500 शेयर फॉरफिट किए, एक बार 600 फॉरफिट किए, और फिर हमने 800 रीइश्यू भी कर दिए, तो 59,700। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 59,700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,97,000। एड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो आरशीन के रिमेनिंग 300 शेयर्स हैं उनका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1800। ठीक है ना। टोटल आरशीन के शेयर फॉरफीचर से इनकम हुई थी 3600, जिसमें से 1800 आपने रीइश्यू में यूज की थी, तो ये बच गई 1800। तो मेरे ख्याल से यही आएगा 5,98,800। तो 5,98,800। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर चेक करेंगे जो हमने एंट्रीज बना रखी हैं। 60,000, अगेन 60,000 120, अगेन 60,000 180, और 180 माइनस 900, 1,80,000 माइनस 900, और फिर से अगेन माइनस 600, 1,78,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 178,500। कैपिटल रिजर्व 4,000, 182,500। तो ये आ गया हमारे पास 5,98,800, 1,82,500। पूरी बैलेंस शीट आपको मैच करवाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि चलो जितना ये टोटल आएगा उतना कम से कम बैलेंस शीट में बैंक डाल दो। खैर, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहें। आइए जी, 22 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 23, पेज नंबर है 2.72। इलस्ट्रेशन 23, जे.आर. मोंगा बुक, पेज नंबर है 2.72। आइए जी, X company limited invited applications for 60,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹2.50 per share payable on application। यानी ये प्रीमियम एप्लीकेशन पर आएगा। अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज फिक्स्ड एज ₹4 एंड इक्विवेलेंट सम वाज ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू बी मेड।
तो पहले हम इतनी ही इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। एप्लीकेशंस इनवाइटेड 60,000 shares at 10 rupee each of 10 rupee each plus premium of 2 rupee 50 paisa. Premium is payable on application, अलॉटमेंट और कॉल। ये 4 रुपए है, ये 4 रुपए है, तो टोटल सम हो जाएगा 12 रुपए 50 पैसे। तो ये एप्लीकेशन का अमाउंट हो जाएगा 4 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए की कॉल और 2 रुपए 50 पैसे का प्रीमियम, कैपिटल और प्रीमियम। एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वर मेड एज फॉलोज। तो मेरे पास 3 कैटेगरी हैं और तीनों के तीनों प्रो राटा कैटेगरी हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास प्रो राटा की 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1, 2 और 3। कैटेगरी नंबर 1 में एप्लीकेशंस हैं 70,000। कैटेगरी 2 में एप्लीकेशन रिसीव्ड 35,000 और यहां पर 5,000। तो इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 1,10,000। शेयर अलॉट किए गए पहली वाली कैटेगरी को 42,000, यहां पर 14,000 और यहां पर 4,000। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 18,000, 21,000, 1,000। और हर एप्लीकेशन के साथ 4 रुपए 50 पैसे एडवांस मिला था। तो 18,000 इंटू 4.5, यहां पर एडवांस बन गया 81,000। फिर 21,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस पर 4 रुपए 50 पैसे, 94,500। और 1,000 शेयर पर 4 रुपए 50 पैसे, तो हो गया 4,500। अब देखना यह है कि कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। तो 42,000 शेयर से अलॉटमेंट बनेगी 4 रुपए की। 42,000 शेयर्स पर 4 रुपए की अलॉटमेंट 168। आपके पास एडवांस है 81, तो ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा, 14,000 शेयर से बनेगी 4 रुपए की अलॉटमेंट, तो ये हो गया 56,000। एडवांस 94,500 और आप एडजस्ट कर पाओगे मैक्सिमम 56,000, तो ये बच गया 38,500। इसका क्या करना है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसको रिफंड करते हैं। इन्हें शेयर अलॉट किए गए हैं थर्ड कैटेगरी को 4,000, तो इनको 4 रुपए की अलॉटमेंट देनी है 16,000। आपके पास एडवांस है सिर्फ 4,500, तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। खत्म। It was decided that excess amount received on application would be utilized in payment of allotment and surplus, if any, would be refunded to the applicants। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन लिखा है कि सरप्लस मनी आए तो रिफंड कर देना। अमर हु बिलोंग टू कैटेगरी ए अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अब ध्यान रखना, पहली जानकारी दी हुई है कि एक व्यक्ति था अमर, 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। दीप बिलोंग्ड टू कैटेगरी सी, allotted 800 shares, failed to pay call money। दूसरा व्यक्ति है दीप,
जो सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है 800 शेयर हैं, फेल्ड टू पे कॉल मनी, इसका मतलब कॉल मनी नहीं दिया। देयर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द कॉल, तो ये शेयर भी बाद में फोरफिट हुए, ये भी बाद में फोरफिट हुए। देयर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द कॉल एंड री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 8 रुपीज एंड 6 रुपीज रिस्पेक्टिवली। इन्हें 8 रुपए पर री इशू कर दिया, इन्हें 6 रुपए पर री इशू कर दिया। ठीक है सर, शुरू हो जाइए, जितना कर सकते हैं शुरू हो जाइए। बच्चे कह रहे सर हम तो पूरा कर सकते हैं, मैंने कहा तो पूरा कर दीजिए, इससे अच्छी वाला बात क्या हो सकती है। पहली एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई थी 70,000 प्लस 35 प्लस 5, 1,10,000 एप्लीकेशन आई थी एट द रेट ऑफ 4 रुपी 50 पैसा, 1,10,000। कैसे आई थी समझ में आ गया? सारी एप्लीकेशन रिसीव्ड का टोटल इंटू 4 रुपए 50 पैसे, 4,95,000। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू। अब जो एडवांस मनी आया था वो जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट के ओवर एंड अबव अगर कोई एडवांस है तो वो हमें रिफंड करना है। कैलकुलेशन मैं आपको पूरी की पूरी बता चुका हूं। एप्लीकेशन मनी था 4,95,000 और हमने शेयर अलॉट किए हैं 60,000, और 2 रुपए की कैपिटल का मनी था, 2 रुपए 50 पैसे का मेरा प्रीमियम का मनी था, तो ये हुआ 1,20,000, 1,50,000। अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा 81,000 प्लस 56,000 प्लस 4,500, 81,000, 56,000 और 4,500, 141,500, 141,500, और बैंक में रिफंड होगा 38,500। ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। ठीक है सर, इसे करने के हमारे पास और भी कई सारे लॉन्ग टेबल हो सकते हैं, बट परेशानी यह है कि एग्जाम में अगर आप इन लॉन्ग टेबल्स के थ्रू काम करेंगे ना, तो एक बात समझ लीजिए कि एग्जाम में फिर आपका पेपर पूरा नहीं हो सकता। आपको कुछ भी करके बिल्कुल इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है सर, एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मांगेंगे 60,000 शेयर्स पर 4 रुपीज की, तो 2,40,000, 2,40,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर तो सर हमें कैलकुलेशन करनी होगी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ allotment money
नॉट पेड बाय अमर। अमर कैटेगरी नंबर ए को बिलोंग करता था, तो पहले तो निकालना पड़ेगा उसका अलॉटमेंट ड्यू कितना था, फिर निकालेंगे उसने हमें कितना एडवांस दे दिया था, फिर आएगा उसका डिफॉल्ट। कैलकुलेशन ऑफ एडवांस, इसके लिए चाहिए शेयर्स अप्लाइड, और अब की बार क्वेश्चन में उसके अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं 100। शेयर्स अप्लाइड 100 थे, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। मुझे चाहिए उनके शेयर्स अलॉटेड। अब रेशो देखो, रेशो है सर 70 और 42 की, तो अलॉटेड शेयर कम होते हैं, तो इनटू 42 डिवाइडेड बाय 70। वन 100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 42, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए अलॉटेड 60, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई 40 इंटू एप्लीकेशन मनी आया 4 रुपए 50 पैसे। 270 अलॉटमेंट ड्यू निकलेगी उसके अलॉटेड शेयर्स के ऊपर, 60 रुपीज के ऊपर 4, 60 इंटू 4 240, 60 इंटू 4 240। अब सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? ओ, यहां गलती है। ये है 28,000। 28,000 पर एडवांस मनी आएगा 4 रुपए 50 पैसे का 126। 126, और हम यहां पर एडजस्ट कितना कर पाएंगे? 126 पूरा एडजस्ट कर पाएंगे। तो 126, तो मेरे पास टोटल अलॉटमेंट में जो एडवांस एडजस्ट होगा वो होगा 1,26,000 प्लस 56,000 प्लस 4,500, 186,500। तो ये हो जाएगा 186,500। ये ठीक कर लीजिए पहले तो, बाकी गलतियां तो बाद की हैं। दूसरी गलती यहां पर भी है। अब बताइए, 40 शेयर्स पर 4.5, 180, तो एडवांस मनी बन रहा था 180। यहां लिखेंगे 180 और उसका डिफॉल्ट का अमाउंट हो गया 60। डिफॉल्ट का अमाउंट हो गया 60 रुपीज। 2,40,000 माइनस 1,86,500 और माइनस 180 रुपीज, नहीं 60 रुपीज, 6060। तो 2,40,000 माइनस 1,86,500 और माइनस 60 रुपीज, 53,440। नंबर 5,
अलॉटमेंट के बाद शेयर कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अभी हमने कोई शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं, तो 60,000 शेयर्स पर 4 रुपीज 2,40,000। नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमर के 60 शेयर्स पर 4 रुपीज 240 ये नहीं आए, और दीप के 800 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए की ये कॉल नहीं आई, 3200। तो 2,40,000 माइनस 240 और माइनस 3200, 236,560, 236,560। अब शेयर फॉरफिट करने हैं, पहले अमर के शेयर फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो पहले हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं अमर के थे 60 शेयर्स, तो ये हो गया 600। अलॉटमेंट का डिफॉल्ट था उसका 60 रुपीज, फर्स्ट कॉल का उसका डिफॉल्ट था 240 रुपीज, तो ये हो गया 300 रुपीज। ठीक है सर। एंट्री नंबर 7 के बाद एंट्री नंबर 8। दीप के शेयर फॉरफिट करने हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसके 800 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर हो गया, तो ये हो गया 8,000। उसके बाद में ये हो गया 800 इंटू 4 3200, और ये हो गया 4800। उसके बाद 8 रुपए पे शेयर इशू कर दिए गए। पहले अमर के बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप सिर्फ मेरी कॉपी करते जा रहे हैं तो फिर आपको यह समझ नहीं आएगा, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, बताता जा रहा हूं, क्वेश्चन बनाने का तरीका यह है, वीडियो को रोक करके ट्राई करना चाहिए। मैं बनाता जा रहा हूं और आप कॉपी करते जा रहे हो, तो क्या फायदा। 60 इंटू 10 600, 60 इंटू 8 480, और 60 इंटू 2 120। जल्दी से बनाई। अब दूसरे शेयर इशू करो दीप वाले। सर अब तो क्वेश्चन में बचा ही क्या है, आप ही पूरा कर दो ना। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 800, ये हो गया 8000 और हमने रीइश्यू किए 6 पर 4800 और 3200। शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए हैं, तो पहले आपने अमर से अर्न किए थे 300 रुपीज, उसके बाद दीप के साथ अर्न किए थे 4800 रुपीज, रीइश्यू पर 120 और 3200। तो ये टोटल हो गया 5100 माइनस 3320। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1780 रुपीज। क्वेश्चन में हमसे और तो कुछ मांगा ही नहीं है, सिर्फ कहा है वर्किंग नोट बना देना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 24 बची हुई है, तो मैं समझता हूं ये आप होमवर्क में बना सकते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू।